एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है साइंस क्वेश्चन का सेट है, एमसीक्यू टेस्ट है और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको आगे आने वाले 67 बीपीएससी री एग्जाम के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के पोर्शन में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि अमाशय के निम्नलिखित में से किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सिंटिक कोशिका से। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका यानी कि ऑक्सिंटिक सेल यानी ऑक्सेंटिक कोशिका से होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम होता है। आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, पेप्सिन और रेनिन दोनों। बाकी के जो ऑप्शन है टाइलिन और लाइसोजाइम, ये जो है लार से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो वो होगा यकृत, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा तो थायराइड ग्रंथि। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवृत्य प्रभावित होंगे। आंसर है ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। अवटु ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है। आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन का। बेकिंग सोडा है। आंसर है ऑप्शन सी, NaHCO3। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बढ़ता है। किसी पदार्थ के विलयन को जब गर्म किया जाएगा तो उसकी विलेयता जो है वो बढ़ती है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। आंसर है ऑप्शन बी, बैगनी रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल। नेटल एक शाकीय पादप है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। आंसर है ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल से। नेटल एक शाकीय पादप है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल, जिसका कि दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल है, ये पाया जाता है। इसलिए इसके छूने से एक डंक जैसा दर्द होता है। ऊष्मा के सर्वोच्च एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन सा है। आंसर है ऑप्शन ए, चांदी एवं सीसा। यूकैरियोटिक जीव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसके कारण काला जार नामक बीमारी होती है।
आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। अदरक उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन सी, रूपांतरित तने का। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। बाकी के जो ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी पादप हार्मोन हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? आंसर है ऑप्शन ए, जल के विखंडन से। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? आंसर है ऑप्शन बी, महाशिरा में। निम्न विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। आंसर है ऑप्शन सी, पीछे का भाग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 × 10⁶ जूल। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, एक समान त्वरित गति का। कोई 70 केजी भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, 0। जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली यानी कि स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी। आंसर है ऑप्शन सी, तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। निम्न रेडियो एक्टिव पदार्थ में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम 238 का। वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट का। वुड स्पिरिट जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, मिथेनॉल के नाम से। तो ये थे 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।